अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका जो है पाकिस्तान टेलीविज़न से काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है, बल्कि न्यूज़ डिपार्टमेंट से अगर मैं कहूं तो वो बड़ा ज़बरदस्त इस लिहाज से क्योंकि इन्होंने 25 साल से ज़ायद का अरसा तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को दिया और ऐसी ऐसी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स बनाई। तो उनको PTV की जानिब से बेस्ट रिपोर्टर का, बेस्ट प्रोड्यूसर के काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, ना सिर्फ रीजनल बल्कि नेशनल लेवल पे भी उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले और अभी जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं, पढ़ाते भी हैं। तो मैंने जब बात कर ही लिया 25 साल का रिश्ता है और PTV न्यूज़ से रहा है, रिपोर्टिंग की जब बात आएगी तो वन एंड ओनली हमारे जो है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल जमील साहब। हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। अगर मैं यहाँ पे एक जो वर्ड बोल दूँ, हमारे लिए तो आप एक इंस्टीट्यूशन एकेडमी है जो सही मायनों में आज जो बच्चे जो काम कर रहे हैं वो आज आपसे ही सीख रहे हैं और अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? भाई सारी बात ये है कि इंस्टीट्यूशन कोई नहीं होता। हाँ ठीक है, ये मेरी ज़रूर ख्वाहिश है कि जो मुझे आता है आई वांट टू डिलीवर इट टू द यंग पीपल। ये मेरे हमेशा से मोटिवेशन रहा है। और दूसरी बात है, यू कनेक्ट विद यंग यूथ ना, यू नो मेनी थिंग्स, इट्स टू वे लर्निंग। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ और वो मुझसे बहुत सीखते हैं। हमने उनको रिपोर्टिंग समझा दी, हमने उनको बताया सिनेमा क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ये जो वैक्यूम मुझे नज़र आता है कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, जो प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्वायरिंग नॉलेज है ना, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। थोड़ा सा पुश करें तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। दे आर ट्रिमेंडस पीपल इन इंस्टीट्यूशंस। हाँ, मीडिया का सिनेरियो चेंज हो गया तो इसकी वजह से उनकी सोच भी चेंज हो गई है। अब सोशल मीडिया आ गया है तो बच्चे उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, ग्राफिक्स पे ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, एनिमेशन पे ज़्यादा तवज्जो हो गई है, कंटेंट को कोई बिलीव नहीं कर रहा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है, अगर कंटेंट स्ट्रांग है तो पीपल विल लाइक इट। ये दैट्स 100% थिंग। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। भाई हम वो तो नहीं है कि कब्र में अपने साथ लेके चीज़ें तो नहीं जाएंगे ना। मतलब जो कुछ हमने थोड़ा बहुत थोड़ी जो कंट्रीब्यूशन है फॉर दिस कंट्री, आई डिलीवर्ड इट एंड आई एंजॉय इट। I enjoy teaching. Really, you won't believe there are students, about 80 in one class, and I used to deliver and talk interest. Every Tom, Dick and Harry को मैं क्लास के अंदर जाके उनसे पूछता हूँ how you're feeling, do you get me or not, you got any ambiguity, please tell me, कोई ambiguity है tell me, I'll remove it here. So that's way, and अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा इकबाल साहब, वैसे हमारे देखने वालों को शायद उससे से नहीं पता कि आप जो थे प्रिंट में जाने वाले थे, लेकिन आगे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वो ज़रा बात तो बताएं, वो किस तरह से हुआ था? देखिए, एक अजीब बात है, अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं इस वक्त प्रिंट मीडिया में हूँ, एक फाइनेंशियल डेली एक अखबार है, उसमें स्पोर्ट्स एडिटर हूँ, उनका यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। मैं प्रिंट में जाना चाहता था और मैंने इंटरव्यू भी दिया बड़े पाकिस्तान के रोजनामे, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आई वॉज अनएबल टू सेलेक्ट। जहाँ तक PTV की बात है, यू वोंट बिलीव, मैंने बिल्कुल नॉन सीरियस तौर पे अप्लाई किया था, बिल्कुल नॉन सीरियस पे। शादी का एक लिफाफा था जो हमारे घर में आया था कि किसी की शादी हो रही है, तो मेरे पास लिफाफा भी नहीं था, तो उसमें एप्लीकेशन में डाल के उसको काट के PTV हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का लिखा, उसमें अपनी CV डाली और कराची में होटल मेट्रोपोल के बाहर जो वो उसका नाम क्या, वो लेटर बॉक्स हुआ करता था ज़माने में, उसमें डाल दिया। एंड देन देयर वाज इंटरव्यू, 800 पीपल अपीयर्ड रेड कराची में, अगेन नॉन सीरियस। मैं आया 15 मिनट्स लेट। एक अशरफ साहब होते थे एडमिन ऑफिसर, उन्होंने कहा भाई आप यू कांट गो, इसलिए कि यू आर 15 मिनट्स लेट। मैंने कहा सो व्हाट, ठीक है, PTV की शक्ल कभी पहले नहीं देखी थी, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल, लेकिन अशरफ साहब को पता नहीं क्या, कहने ठीक है, मैं जाने लगा, कहने मियाँ क्या नौकरी करनी है नहीं करनी? मैंने कहा भाई आया क्यों हुई? तो कहने फिर लेट क्यों आए? मैंने कहा बस हो गया, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाइए आप, लेकिन आपको टाइम 15 मिनट्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप ये समझेंगे ये एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नो यू हैड टू डू इट विद। मैंने कहा ठीक है। एक्सप्लेन, यहाँ कैंटीन थी, सो मेनी पीपल वर देयर, 800, 3 सेशंस के अंदर टेस्ट हुए, अल्लाह का फजल है कि 13 लोग सेलेक्ट हुए। कराची से आई वॉज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड फॉर दैट, एंड देयर वाज अ मैसिव इंटरव्यू। बड़े बड़े जो PTV के टॉप रैंकिंग लोग थे, जर्नलिस्ट भी उसमें थे, दे वर ऑल देयर, और अल्लाह के फजल से दुआएं थी अम्मा अब्बा की। ये भी बता दें मोहल्ले के आप 2 ही अफराद होते थे जो यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते थे और वो सबसे डिफरेंट लोग बच्चे लगते थे? नहीं, ये तो अपनी यूनिवर्सिटी की बात की, आपने PTV की बात की, तो ये था कि जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यू वोंट बिलीव, जब हम जाते थे तो पॉइंट आया करता था। एक साहब हुआ करते थे जिन्होंने पॉइंट लगाया कि जिसमें आप बैठ के बस के अंदर सफ़र करते थे। तो जब हम जाते थे ना और जब हम शाम को आते थे तो लोग अपनी खिड़कियों से देखते थे कि यार ये दोनों बंदे जो हैं ये
यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते बहुत हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी बात और कराची यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ना। कौन प्राइवेट सी सेक्टर, कौन सी ईयर की आप बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 80s की। उसके बाद मैं पीटीवी में आ गया 1983 में, आई जॉइंड इट। और रियली वन फील प्राइड फॉर दैट कि उस जमाने में यूनिवर्सिटी जाना एक ऑनर हुआ करता था। और जो कहते थे ना कि कराची यूनिवर्सिटी से फैशन निकल के पूरे पाकिस्तान में घूमता था। बिल्कुल और ऐसा ही। ऑनेस्टली स्पीकिंग यही होता था। आई स्टिल रिमेंबर ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है लॉन के, वो वहां आके लड़कियों को कपड़े काट के मुफ्त दिया करते थे कि वो पहने, तो जब वो घर में जाएंगे अपने वेयर आउटवर्ड्स करेंगे तो इट्स अ वे ऑफ प्रमोटिंग देयर ब्रांड। तो बड़ा आउटस्टैंडिंग तजुर्बा हुआ करता था। अच्छा इकबाल साहब, वैसे आप कराची के थे, पोस्टिंग आपकी कोयटा हो कि वो ज़रा मुश्किल नहीं हुआ शुरू की दुनिया में कुछ इस तरह से? बस मसला ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मदद की। कोयटा में गया, सर्दी मुझे वैसी ख़ानदानी बहुत लगती थी, और मतलब वहाँ माइनस, जिस दिन मैं गया उसके दूसरे दिन ज्वाइनिंग के बाद हम जा रहे थे पीटीवी की गाड़ी में, तो देखिए रात के वक्त -12 होना कोई मसली बात नहीं, दिन के वक्त अगर -4 है 12 बजे तो इट्स समथिंग रॉन्ग। नतीजा हुआ कि रेडिएटर जो गाड़ी का था वो ब्लास्ट कर गया और गाड़ी रुक गई। तो मैंने कहा यार दिस इज नॉट द प्लेस, आई वोंट बी एबल टू स्टैंड हियर। इतनी शिवरिंग सर्दी हुआ करती थी। मैंने कहा यार लेट्स पैक अप। एक अपॉर्चुनिटी मुझे और भी थी बैंक की, मैंने कहा लेट्स अगेन ट्राई इट। तो लोगों ने समझाया, वो आज लोग वो कनाडा में बैठे हुए कुछ जो जिन्होंने कहा पागल हो गए हो, नौकरियां मिलती कहाँ है। मैंने कहा यार मिल जाएगी, अल्लाह बहुत है। कहले नहीं, उन्होंने मेरा अनपैक कर दिया और कहले नहीं यूटिल। बस उसके बाद फिर पकड़ लिया सफ़र पकड़ लिया। और यू वोंट बिलीव कि मुझे तीसरे दिन जो हमारे इंचार्ज थे, पहले मैं करंट अफेयर्स में रहा, उन्होंने मुझे बोस्तान भेज दिया। प्रेशन का दौरा था, अफगान रिफ्यूजी कैंप्स का उनका दौरा था, और बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था। सऊदी अरब से गोश्त आया था कुर्बानी का, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन थी, वहां मुझे भेज दिया। मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए कि उस वक्त प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह का नाम लिया, घुस गए, और अल्लाह ताला स्टोरी भी दी, कवरेज भी हुई, और flawless coverage again, and that was tremendous. And I still remember my first coverage that Bostan in बलूचिस्तान। हमने खुद देखा जो रिपोर्टिंग के बाद, जिस तरह से आपका जो नाम, हमें पता था यही नाम आना है इस रिपोर्ट के बाद, तो क्योंकि माशाल्लाह से जो आपने रिपोर्टिंग किया, हम यहाँ पे कारगिल का भी जिक्र कर लें, और यहाँ पे एक और जो लोगों की सोच है कि भाई पाकिस्तान टेलीविज़न है, रिपोर्टिंग इतनी आसान होती है, नहीं आसान होती है। आपने कारगिल में पूरा एक माह जो है वहाँ पे जाके रह के रिपोर्टिंग की है, तो वो उस हवाले से आप प्लीज़ बताएं हमारे देखने वालों को। देखिए एक बात जो मैं आपको बताऊं ना, हैदर मोहम्मद रिजवी साहब का नाम आपने सुना बिल्कुल होगा, सुना जी। वो पीटीवी के बड़े मायानाज प्रोड्यूसर है, प्रोग्राम किया। वो ये कहते थे कि जो तुम्हारा नाम है इकबाल जमील, पीटीवी न्यूज़ कराची, तो लोग ये समझते हैं कि तुम्हारा नाम पीटीवी न्यूज़ ही है, इकबाल जमील, और इकबाल जमील वो नहीं है, आगे पीछे। तो कहेंगे ये लगता है कि नाम का हिस्सा है। तो जब भी वो मिलते थे मजाक में कहते थे। कारगिल के आपने याद दिला दिया, बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा था। मैं बिम्बर में पोस्टेड था, पीटीवी से 11 टीमें गई। हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हुआ करते थे शकूर ताहिर साहब, और आउटस्टैंडिंग आदमी थे। बड़ा उनकी जो रिपोर्टिंग हुई, एडिटिंग हुई, कंटेंट राइटिंग हुई, स्क्रिप्टिंग हुई, वाज अ जेम ऑफ ए पर्सन। उन्होंने बड़ा कर्म किया। आप यकीन कीजिएगा, कारगिल वॉर के अंदर 1999, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, 1999 में वर्ल्ड कप होता था। वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, और खबरनामे में हेडलाइन चलती थी, और हेडलाइन के बाद सिर्फ मेरी स्टोरी चला करती थी, और उसके बाद क्रिकेट मैच पे चले जाते थे। और वहाँ जो सिचुएशन थी, सोमियानी सेक्टर था बिम्बर के साथ, वहाँ मैं कवरेज करता रहा। और ऐसे ऐसे दिन थे, मैंने जाते के साथ ही मैंने कहा कि पहले दिन मैं गया तो मैंने एक स्कूल के बाहर रश देखा। मैंने क्या है, तो पता चला कि इंडियन शेलिंग से जो लोग इसका नाम बॉर्डर एरिया से देखे वो आके वहाँ, तो मैंने कहा इससे स्टोरी, तो मैंने जाते ही स्टोरी दी। तो वहाँ से इस्लामाबाद से बड़ी तारीफ आई कि यार ये तो आपने हिट कर दिया है, इट वाज वन ऑफ द लीस्ट। दुनिया को फिर ये पता चला कि इतनी ज़बरदस्त शेलिंग कर रहा है भारत, इतनी जारियत कर रहा है कि लोग जो है डिस्प्लेस होके आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं। और वो जो 31 दिन थे मैं वहाँ रहा कारगिल में, और अल्लाह के फजल से डेली एक स्टोरी देता था, और बड़ी दर्दनाक कहानियाँ भी थी, लेकिन हिम्मत की गर्मी होती थी, लाइन ऑफ कंट्रोल का पता नहीं चलता था। आप ये यकीन है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ो एक गांव था, बड़ो, वहां 7 आदमी मर गए इंडियन शेलिंग से, और बड़ा खतरनाक मंजर था। वहां मैं डिप्रेस भी था, मैं थक हार के बैठ के मैं एक जगह बैठ गया। सामने से एक बाबा जी गुजरा था, कहलें की होया? मैंने कहा कुछ नहीं। कहलें उत्थे क्यों बैठे हो? मैंने कहा ऐसे बैठे। ओ तेन ये पता नहीं है ये दुश्मन आधे इराक का बैठा है। तो वहां पता ही नहीं चलता था, बॉर्डर ऐसा नहीं था, लाइन ऑफ कंट्रोल था। वो तो एक उन्होंने
खींच दी लाइन। अब वहां प्रॉपर बाइफर्केशन नहीं थी। आप किसी भी गलतफहमी में ये दरख्त जो है पाकिस्तान का है, ये दरख्त भारत का है, आपको पता ही नहीं चलता था। वही यू सिटिंग ओवर देयर। इतने दिन मतलब आप जो बात, इंसान तो वाकई डिप्रेशन का अगर कुछ एक हफ्ता होता है, कुछ टाइम होता है, लेकिन इतना टाइम आपने स्पेंड किया, ऑब्वियसली बात है इंसान है डिप्रेशन में आ ही जाता है। कोई डिप्रेशन की बात नहीं थी, इसलिए कि जो भी काम मैंने किया ना जिंदगी में पैशन के साथ किया। आपने लोगों से ये सीखा कि पैशन के साथ काम करें। और जो भी खबरनामा एक ज़माने में जब होता था, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिस वक्त खबरनामे की 5 कॉपियाँ बनती थी और वो जो 8 सवा 8 बजे प्रेशर होता था, 8 सवा 8 बजे, इतने कंप्यूटराइज वर्ल्ड नहीं था, 8 सवा 8 बजे वो खबरनामे की कॉपिंग की जो मैचिंग होती थी ना, अगर आप वो देख लेना तो आप भाग जाएं। कल यहाँ मैंने नंबर 1 निकालो, नंबर 7 लेवल 181 पेज निकालो, मतलब वो एक रनिंग ऑर्डर जो था उसके अंदाज में रखना, ये बड़ा वो था। लेकिन मैंने अल्लाह के फजल से मैं ये कहता हूँ कि मुझे बहुत ही पैशनेट मैंने रिपोर्टिंग की कारगिल वॉर की, और अल्लाह के फजल से मुझे पीटीवी ने बड़ा नवाजा। उस लिहाज से बहुत तारीफ हुई कि यार यू डिड ए रिमार्केबल जॉब। ये सब अल्लाह का फजल है। देखिए, हाफ कुक फूड खाना कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, बदहज़मी हो जाएगी। हाफ कुक फूड इज नथिंग। ट्राई टू कुक एवरीथिंग प्रॉपर्ली, देन यू आर गोइंग टू डू इट। और अल्लाह का फजल ये कि मुझे एक ऐसे लोग मिले, डायरेक्टर्स मिले, हमारे एडिटर्स ऐसे मिले कि जिन्होंने पुश किया और तारीफ की और कभी काम को रोका नहीं। तो जनाब, जब आप जितना दूर डालोगे इंशाल्लाह मीठा होगा, और देयर इज नो अल्टरनेट चॉइस, सेकंड चॉइस नहीं होती है। हैव पैशन के साथ आप काम नहीं कर सकते, कभी आपको लॉरल्स नहीं मिलेंगे। अगर यू वांट टू विन द लॉरल, यू हैव टू कमिटेड पर्सन। जर्नलिज्म में यही है कि अगर आप पैशनेट हैं तो फिर आप इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इकबाल से मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगी, अब क्योंकि जाहिर सी बात है न्यूज़ का भी, सारी चीज़ों का अब देखते हैं, हम प्रोग्राम्स भी देखते हैं, हर चीज़ चेंज हो चुकी है, स्क्रीन के हवाले से भी। ब्रेकिंग न्यूज़, अब कुछ टाइम के बाद ब्रेकिंग न्यूज़, और लोगों को चाहिए होती है, हमारे न्यूज़ चैनल्स को भी चाहिए होती है। और इस वक्त कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं, और बड़ी अच्छी न्यूज़ देखने का मतलब अच्छी इन सेंस कि पता है कि क्या चीज़ नाजरीन तक पहुंचानी है, क्या चीज़ मुल्क के लिए भी बेहतर है। अब वो जो चेंज हम देखते हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे मैं सिर्फ एक चेंज की बात ये करता हूँ ना, कि जो पीटीवी का खबरनामा होता था, आज तक इतने चैनल्स हैं वो चीज़ नहीं कर सके। पीटीवी का खबरनामा जो होता था वो सैटेलाइट, चारों सेंटर कट होते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और कंटिन्यूस होता था। कोई चैनल आज तक ये नहीं कर सका। पीटीवी की ये खुसूसियत है, चारों, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोई कर सका आज तक? हाँ, सिर्फ ये कर सका, हाँ, रिपोर्टर साहब आ जाए, लेकिन न्यूज रूम के अंदर बैठ के, न्यूज डेस्क पे, स्टूडियो में बैठ के वो कटिंग नहीं हो सकी। कंटेंट की बात है, आपने बात की, आई एम वेरी सॉरी टू से, पीटीवी में सुपरवाइजर्स होते थे, बैठ के बताया करते थे। आज अगर आप ये सुनते हैं कि जनाब आइए, मतलब आई एम वेरी सॉरी टू, ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मैं, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यंग जनरेशन आई वुड लाइक टू से कि एंकर ये कहता है, आइए जनाब चलते हैं करबला के मैदान से खेल के मैदान पे। यार, व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इट इज, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इट इज। पीटीवी में कम से कम आज तक भी जो सुबेरिटी है, जिस अंदाज में तलफ़ुज़ का इस्तेमाल है, और जिस अंदाज में कंटेंट बनाया जाता है खबर की, वो बड़ी बात है। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ, पाकिस्तान ने एटमी ब्लास्ट किया। सर, आपने ब्लास्ट की बात की, मैं एटमी ब्लास्ट किया ना, उसका जो लीड इन था, लीड इन, इंट्रोडक्शन जिसे आप कह लें, इंट्रो, उसके लीडिंग के लिए हर सेंटर को फोन किए गए कि आप बताइए कि इसका इंट्रो क्या होना चाहिए। हर सेंटर से पूछा गया। इस्लामाबाद में 35 लिखे गए, 35। लेकिन वहां बहस ये थी कि ये लीड इन ऐसा होना चाहिए कि ठट्टा में बैठा हुआ एक मछेरा भी समझ जाए, क्या बात है, और मर्दान में बैठा हुआ एक मजदूर भी समझ आए। इतना डायरेक्ट होना चाहिए और इतना खूबसूरत होना चाहिए, और इतना डायरेक्ट ही था और इतना ही खूबसूरत था, इतना सिंपल लैंग्वेज था। बहुत सारी बातें हैं जब बिस्मिल्लाह करके उन्होंने जब खबर पड़ी तो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जो था वो जश्न मना रहा था और झूम रहा था। दैट्स द वे। वो उस टाइप की जर्नलिज्म, आई एम वेरी सॉरी टू से, मतलब प्रिंट में तो अब डिक्लाइन है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो लैंग्वेज अब इस्तेमाल नहीं होती। मोना, देन दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट द यंग पीपल। जुबान खराब कर रहे हैं आप।
आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं। सो दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। आपको ये बता दूं, लोग कहते हैं पीटीवी इज ऑलवेज बीन ए फैमिली चैनल। वी आर नॉट। आपने देखा ब्रेकिंग न्यूज की बात की, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज यू टॉक? कभी आपने फॉक्स न्यूज और सीएनएन को देखा? यूक्रेन में अब ये बात हो रही है तो जिससे अब मैं किसी खवातीन को, अब जो मैं नाम नहीं लेना चाह रही, जिसका वो जिक्र कर देते ब्रेक इनकी, उनसे शादी हो गई, उनके एमएनए से शादी हो गई, एमपी। कम ऑन, क्या अब हमारा क्या ये कैलिबर रह गया? हमारे देखने वालों को यही सोच रह गई है कि अब ये न्यूज़ होगी। इस बात तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि ये न्यूज़ है। देखिए, अब अफसोस की बात ना करें। ये जो वो था ना, आपने कुछ दिनों देखा होगा कि इसमें काफ़ी कमी आई है। इसलिए कमी आई है कि हमारे यहाँ सारी बात, आज एक बम ब्लास्ट होता है, कोई ट्रेन हादसा हो जाता है, फर्ज कीजिए उसमें 3 आदमी मरते हैं, वो हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आ गई। कल यूक्रेन में रशिया इन्वेड करता है और यहां कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाता है जिससे खुदा ना खास्ता है या कोई ऐसी साइक्लोन आ जाता है, उसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, खबर उधर ही जाएगी। तो मतलब जो एडिटोरियल कंटेंट्स है ना, उसको भी कंट्रोल करने वाले लोग बहुत कम है। आपने तो पढ़ा है ना, gatekeepers has become very very weak, and that's the responsibility of the gatekeepers to stop, to give good content to the people। आप लोगों के माइंड को पोल्यूट ना करें। सर, इसमें सोशल मीडिया का इसमें ये बड़ा रोल रहा है, क्योंकि देखिए आपका कॉम्पिटिशन सोशल मीडिया से नहीं है। सोशल मीडिया तो बिल्कुल कंटेंट की वजह से, जो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने भी इसी वजह से अपने देखिए, कंटेंट सोशल मीडिया को आप रोक तो नहीं सकते ना। जैसे कि हर आदमी ने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया एंड यू आर कमिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ, जैसे कि जब आपकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, आई एम वेरी सॉरी टू से, जो टीवी चैनल में लोग आए, उसकी एक डाउनफॉल की वजह ये थी कि प्रिंट मीडिया से लोग उठ के चले गए वहां, उनको विजुअल का पता ही नहीं था। टेलीविजन इज ए विजुअल मीडिया। टेलीविजन में आप, आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ ये खबर चल रही होती, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे बारिश हो रही है, अरे बाबा बारिश के कतरे गिर रहे हैं, वो तो नजर आ रहा है यार, वो तो नजर आ रहा है, वो कहने की क्या जरूरत है, हवा के चक्कर चल रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू से, यू से समथिंग एल्स। आप ये कहे कि लास्ट जो बारिश हुई थी, लास्ट जो बारिश हुई थी उसमें इतने लोग मर गए थे, इतना तबाही आ गई थी, क्रॉप्स खत्म हो गए थे, या जो भी था, इट वॉज डिवेस्टेटेड। तो आप ये नाज़रीन देखिए, ये बारिश के खतरे गिर रहे हैं, ये तबाही आ रही है, मतलब यार दिस टेलीविजन इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं, देयर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। आई टेल यू ऑनेस्टली, दे डोंट नो कि हाउ टू राइट ए स्क्रिप्ट। वो किसी ने कहा था ना कि व्हेन यू कैन शो, डोंट राइट। जब आप दिखा सकते हो ना, तो फिर उस पर स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं। डोंट लोड इट विद द स्क्रिप्ट, खाम खाई में लोगों के दिमाग को हैमर करने के लिए। पीपल वांट इंफॉर्मेशन, न्यूज की सबसे बड़ी चीज ये। अच्छा इकबाल साहब, मैं जरा आपकी उस तरफ रिपोर्टिंग की तरफ जाना चाहिए थी, क्योंकि आपने जिंदगी में जितना टाइम रिपोर्टिंग को दिया, इतनी जबरदस्त अमेजिंग स्टोरीज की हैं, जरा उस हवाले से बताएं, क्योंकि काफी, जैसे अभी कारगिल का हमने जिक्र किया, आपने ऐसी रिपोर्ट्स भी दी हैं जिसमें काफी जो है लोग, जो है हमारे लोगों को पता भी चला कि इस तरह का टैलेंट है, इस तरह का फनकार है, और लोगों को फायदा भी हुआ। ना सिर्फ न्यूज़ तो दी, लेकिन लोगों को इससे, हमारी सोसाइटी को बड़ा फायदा भी हुआ। जिस तरह से वो डॉक्टर साहब जिन्होंने एक ऑपरेशन किया था, उस जो हम बात भी कर रहे थे, मोहम्मद अली जो हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, यस एग्जैक्टली, वो उनको इस रिपोर्ट को कवर करने के बाद ही उनको पता चला कि जो फिर हमारे देखने वालों को, अच्छा ये भी ऑपरेशन भी हो सकता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए वो नॉमिनेट हो गए। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने, कराची स्टील मिल का एक इंजीनियर था, उसको दोनों टांगे यहां से कट के अलग हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर 1 घंटे तक लेट हो जाता तो फिर ये टांग इसकी जिंदगी भर नहीं जुड़ सकती थी, इसलिए कि कटे हुए टांग में जो रगें होती हैं वो ठंडी हो जाती, तो उसको जोड़ सकते। उन्होंने जोड़ के ये कारनामा अंजाम दिया। मैंने रिपोर्ट बनाई, वो खबरनामे में चली। खालिद हमीद आउटस्टैंडिंग न्यूज़कास्टर, न्यूज़ खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, देखिए ये हमारे मुल्क पे कैसे कैसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। वो रिपोर्ट पे मैं आई स्टिल ओन इट, और मुझे कई लोगों ने तारीफ की। डॉक्टर शाह ने भी बड़ा, मतलब आंसुओं के साथ क्या गया है, डॉक्टर शाह वॉज नॉमिनेटेड ड्यू टू दैट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है, बड़ी स्टोरीज की बहुत बना। जनरल मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया कराची एयरपोर्ट पे, तो इस न्यूज़ रूम के अंदर ऊपर ही है, इसमें सिर्फ 4 लोग मौजूद थे उस दिन। इत्तेफाक की बात, जहां 34 लोग होते थे वहां 4 लोग थे।
और अल्लाह के फजल से एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। जनरल मुशर्रफ की तकरीर आई, उसका तर्जुमा हुआ, उसको बैठ, इसलिए कि हमारा कोई कनेक्शन कहीं से नहीं था। जो डिसीजन लेना है आपको लेना है, एंड आई वॉज द हेड, मैं यहाँ हेड कर रहा था। अल्लाह ने बहुत करम किया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत रही। ट्रेम्बल तो हम भी हो रहे थे कि यार एक जुमला इधर से उधर हो गया तो गए। उनकी स्पीच को चलाना, पूरी रिकॉर्डेड स्पीच उनकी चलाई, फिर उसका तर्जुमा, फिर उसको खबर में देना। रात को 1:30 बजे न्यूज कास्टर को घर से बुलाया गया और फिर शहाबुद्दीन शाह, फिर उन्होंने खबर पढ़ी। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचर, एंड रियली आई लव एडवेंचर बिकॉज आई एम ए पैशनेट पर्सन। और जुनून की हद तक काम करते थे। ईद, कितनी ईदें हमने न्यूज रूम यहाँ गुजारी है, कितने रमजान इस न्यूज रूम में बैठ के हमने अफ्तार किए जनाब। और वो एक अजीब मजा होता था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरी हमारी एक टीम हुआ करती थी। बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े, मतलब कहते हैं कि बड़े बड़े आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट यहाँ से गुजर के गए। तो ये कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मतलब ये मैं नहीं कर रहा, ये कोई क्लीशे नहीं है, ये मैं कोई कोट नया नहीं कर रहा, लेकिन यू हैड टू भाई। अगर मैं यंगस्टर्स के लिए कह रहा हूँ फॉर गॉड सेक, मतलब दिस कंट्री लुक्स टू यू, आपको ये देख रहे हैं। ये मोबाइल फोन जो है, ये पूरी सिविलाइजेशन को हमने अपनी गर्दन यहाँ झुका दी है। ये गर्दन झुका दी है। मैं मोना तुम्हें ये बता रहा हूँ, एक मरतबा डेस्मंड टूटू ने कहा था कि गोरे आए, उन्होंने हमें बाइबल दी और कहा आंखें बंद करो और बाइबल पढ़ो। हमने आंखें बंद की, हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया। आंखें जब खोली तो पता चला कि हमारी जमीनों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है सारा। तो इसी तरह ये मोबाइल है, ये देयर इज नो व्हाटसोएवर, आप ये कर लीजिए। आप इस मोबाइल के जरिए, तो ये फ्री है ना, फ्री दे के आपको, मुफ्त देके आपकी आजादी की खिदमत, एवरीबडी, पूरी इंटायर सिविलाइजेशन को हम इस मोबाइल पे ले आए हैं। 5 आदमी घर में होते हैं, खाना लगा हुआ है गर्मा गर्म, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन मोबाइल देख रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है, होने दो, माँ बाप कह रहे बेटा खा ले, हाँ भाई ठीक है, खाता हूँ, अभी खाता हूँ। पूरी सिविलाइजेशन को आपने इस व्हाट्सएप पे ले आए, इस मोबाइल फोन पे ले आए, और जाहिर सी बात है इसके रिपरकशंस तो होंगे और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गए हैं। अभी आप देख रहे हैं जो चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर। सिटीजन जर्नलिज्म ये नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से, इफ यू कनेक्टेड, मोस्ट पीपल से कि इट्स अ काइंड ऑफ ए सिटीजन जर्नलिज्म, इट्स नॉट ए काइंड ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म। ये सिर्फ अपनी जहन की इख्तरा है, लेकिन बहुत कम पॉजिटिव है। अच्छा जी, अच्छा हम बात करते इकबाल साहब, वैसे ही आमतौर पे क्योंकि आपका ताल्लुक़ है, आप उस्ताद भी हैं, पढ़ाने से आपका ताल्लुक़ है, आमतौर पे जो हमारे आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी जहन में वो जो ऑब्वियसली बात है, हर कोई ये भी कहता है मैं तो जर्नलिस्ट ही हूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल चला रहा है, आई एम सॉरी, तो लेकिन वो आते हैं तो उनकी क्या क्वेरीज होती हैं, क्या पूछना चाहते हैं अपनी इस फील्ड में जाते हुए? तो आपने उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ देखी है जो आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं जर्नलिज्म में? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो बच्चे आ रहे हैं ना, तो उनमें सबसे पहले बात यह है कि वो एक शॉर्टकट तलाश करते हैं कि जल्दी से कुछ हो जाए सर, हाउ टू मूव ऑन, वायरल हो जाए। मैंने कहा देखें, इतनी जल्दी आप मोना नहीं बन सकते, मार खानी पड़ती है। ये आप मोना नहीं बन सकती, मार खानी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है, मिसाल देना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात है जो मैंने जनरल ट्रेंड देखा है ना, जनरल ट्रेंड ये कि पाकिस्तान में फिल्म खत्म हो गया, उसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, न्यूज़ की एक वैल्यू है, नए न्यूज़ चैनल्स आए हैं, इंटरटेनमेंट की तरफ बड़ा कम लोग आना चाहते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, हाँ, लेकिन वहाँ एक वाइडर स्कोप है, इसलिए कि वहाँ एक ताज़ा हवा की ज़रूरत है। न्यूज़ के अंदर वो आते हैं, मैंने कहा कि देखो न्यूज़ के अंदर बड़ी मारा मारी है, मतलब आप अपने घर के नहीं रहते, आपका अपना टाइम नहीं होता, आपकी फैमिली लाइफ जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय से मुराद ये है कि बड़ी इफेक्ट करती है। तो अगर आप ये कोप कर सकते हैं तो आ जाइए, और एकदम ये एक दिन में नहीं आएंगे। गो, मूव ऑन, 10,000 तनख्वाह मिलती है, दो सीखो, खुद ब खुद 10 लाख तनख्वाह एक दिन मिल जाएगी। लेकिन अगर अहमद से काम करोगे, उनकी क्वेरी होती है सर मैं एंकर बनना चाहता हूँ। देखिए, एंकर बनने के लिए आसान काम नहीं होता एंकर बनना। वेस्ट के अंदर एंकर बनना वो होता है जो सबसे एक्सपीरियंस आदमी होता है और सबसे पहले न्यूज रूम में आता है। एंकर ये होता है कि जो खबर एडिटर ने बनाई है उसको भी चेंज कर दे। क्या करे? उसको, उसका इंट्रो चेंज कर दे, उसको लीड इनको चेंज कर दे। उसकी एग्जांपल मैं देता हूं, CNN गल्फ वॉर हुई, इराक ने इन्वेड किया किसको? कुवैत को।
CNN के एंकर जिम क्लेंसी, नाम ये याद रखिएगा, जिम क्लेंसी, उसने आया, उसने देखा, उसने उस बस एक नॉर्मल सा इंट्रो था, इराक ने आज इन्वेडेड कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, नो, उसने अपना लीड लिखा। ए टाइनी oil rich Arab country died at dawn today. A tiny oil rich क्या? Arab country died at dawn today. अब जबरदस्त। ये लेके आए ना आप, फिर एंकर बने तो फिर ये बात है ना, क्या बात ये एंकर ये थोड़ी है कि जनाब आपने मुझे कॉर्नर कर दिया, यार इकबाल जमील साहब के मैंने पसीने निकाल दिए, ऐसे सवाल के भैया अगर ये माइंडसेट लेके आओगे ना तो देन इट्स नॉट एन एंकरिंग, इट्स वेरी वेरी पर्सनल अटैक्स होते हैं। आप चाहते हैं कि यार जनाब स्टूडियो में सिर्फ मोना सिद्दीकी, आज मोना ही जीत के जाएंगे, यार मैं तो ऐसे सवाल के उनको जवाब ही नहीं दे सके, बात ऐसी बात नहीं है। जुबान को इस्तेमाल करें, शाइस्ती करके। एंकर क्या होता है, अगेन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, जब 9/11 का अटैक हुआ, आई एम जस्ट फिनिशिंग इट, 9/11 का जब अटैक हुआ तो ट्विन टावर्स का नॉर्थ बिल्डिंग गिर रही थी, उन्होंने तमाम बड़े एंकर्स को, यंग एंकर्स को हटा के एक सीजन एंकर को लेके आया, उसने स्टोरी बयान करना शुरू की, इसलिए कि अगर वो पैनिक करता तो पूरी यहां तो लोग जो है स्टूडियो को ऐसा लगता है स्क्रीन से बाहर से निकल के आ जाएंगे, हाँ, वो उसने पढ़ना शुरू किया, इसलिए कि लोग पैनिक नहीं होते। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? अच्छा नहीं, बिल्कुल इकबाल साहब, क्योंकि आपसे गुफ्तगू बिल्कुल मैं सुन भी रही थी और क्योंकि बहुत मजीद भी बहुत सारी चीज़ें थी हम जिस पे बात भी करना चाह रहे थे। अब आज हम क्योंकि अभी एक्स्ट्रा का टाइम भी हो गया था, लेकिन आपसे मैं एक दरख्वास्त करना चाह रही थी कि ये जो प्रोग्राम का जो एक्स्ट्रा अख्ताम जो है ना वो मेरी जानिब से नहीं होगा। ये हो नहीं सकता कि हमारे सेट पे स्टूडियो में हमारे सीनियर मौजूद हों और इसका शो का अख्ताम मैं करूँ, ये गुस्ताखी नहीं कर सकती। तो मैं चाहूँगी कि आप नाजरीन से कोई बात करते हुए एक्स्ट्रा भी आप ही करें, तो प्लीज़। जी मोना, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, आपसे बड़ी अच्छी बात रही और थोड़ी सी तशनीगी रही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनाब कि ये आपका प्रोग्राम जो है बड़ा मतलब यूनिक प्रोग्राम लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इस मुल्क ने हमें बहुत दिया, लेट्स वर्क हार्डर, यंग जनरेशन शुड कम forward to make this country, the future of this country, a better and prosperous Pakistan. Turn into it. It can be easily done. हमने पहले भी दिखाया है, हमने पहले भी करके दिखाया है, इसलिए कि आजमाइश के वक्त हम सब एक होते हैं। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा रहेगा और अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बनाया है, इसको कोई कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता, कोई भी आ जाए, लेकिन डू इट विद पैशन। कहीं भी अपने मोहल्ले में हो, गलियों में हो, अपने ऑफिसेज में हो, come up, rise and rise for this country. This country owes you something. ये इसने आपको बहुत कुछ दिया. Please try to be proud Pakistani. Try to be a Pakistani where everyone can raise his head and say, hey gentlemen, we are not a Western country, but still it's a great country. I belong to a country जहां पे लोगों को इज्जत दी जाती है, इंसाफ दिया जाता है और हम एक ऐसे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारी कौम है कि जिसके अंदर हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। फ्यूचर बिलोंग्स टू अस। अभी भी हमारा फ्यूचर है, अभी भी हम दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से बहुत अजीम हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।